आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे की जांच में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जिस बस में शुक्रवार सुबह भीषण आग लगी थी, उसमें 234 स्मार्टफोन का एक बड़ा कंसाइनमेंट मौजूद था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन मोबाइल फोनों की बैटरियों के धमाकों ने आग की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया था, जिसके चलते बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई और 19 यात्रियों की मौत हो गई। जांच में पता चला है कि बस में रखे हुए इन 234 स्मार्टफोन की कुल कीमत लगभग 46 लाख रुपए थी। ये सभी फोन हैदराबाद के एक व्यापारी मंगलनाथ की ओर से भेजे जा रहे थे। ये पूरा कंसाइनमेंट बेंगलुरु स्थित एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए रवाना किया गया था, जहां से ये ग्राहकों तक पहुंचाया जाना था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब बस में आग लगी तो उन्होंने फोन की बैटरियों की फटने की आवाजें सुनी, जिससे आग और भी ज्यादा भड़क उठी। आंध्र प्रदेश फायर सर्विस विभाग के महानिदेशक पी वेंकटरमण ने बताया कि आग का प्रारंभिक कारण फ्यूल लीकेज माना जा रहा है। एक बाइक बस के नीचे इसमें फंस गई थी और उसका पेट्रोल रिसने लगा। पेट्रोल के छींटे और किसी चिंगारी के संपर्क में आने से आग और ज्यादा भड़क गई, जिसने पलक झपकते ही पूरी बस को अपनी झपेट में ले लिया। वेंकटरमण ने एक और बयान जारी किया है कि आग इतनी भयानक थी कि बस के फ्लोर की एल्युमिनियम शीट्स तक पिघल गई। उन्होंने कहा, हमने घटना स्थल पर हड्डियां और राख को शीट्स के नीचे गिरते हुए देखा है। ये वाकई दिल दहला देने वाला एक दृश्य था। वेंकटरमण ने आगे बताया कि बस के ढांचे में एक गंभीर तकनीकी खामी भी थी। बस में आयरन की जगह हल्की एल्युमिनियम शीट्स का इस्तेमाल किया गया था, ताकि वजन कम हो सके और स्पीड ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन यही एल्युमिनियम आग के दौरान तेजी से गर्म होकर पिघल गई, जिससे हादसे की भयावहता और ज़्यादा बढ़ गई। इसी बीच हादसे से ठीक पहले एक बाइकर की लापरवाह तरीके से बाइक चलाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जांच अब इस सवाल पर अटक गई है कि क्या बाइक सवार शिवशंकर ने बस को टक्कर मारी थी या बस ने सड़क पर पहले से पड़ी बाइक को कुचल दिया था, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने पहले टक्कर मारी थी। इस सवाल का जवाब भी पूरे हादसे की असल वजह तय करेगा। घटना स्थल पर लगभग 170 मीटर तक फैले टायरों के निशान, स्किड मार्क्स और खरोंचों ने जांच अधिकारियों को उलझा दिया है। आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनीता ने बयान दिया है कि एक सामने से आ रही बाइक बस से टकरा गई, लेकिन कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना यह है कि यह संभव है कि बस ने सड़क पर गिरी हुई बाइक को कुचल दिया हो, जिसे पहले किसी अनजान वाहन ने टक्कर मारी थी और आग और ज्यादा भड़क गई और मारकर वो भाग गया। कई जांच अधिकारी इस हादसे को एक हिट एंड रन केस की कड़ी मान रहे हैं, यानी कि पहले किसी वाहन ने बाइक को मारा और उसके कुछ देर बाद तेज रफ्तार में आ रही कावेरी ट्रेवल्स की बस उसी बाइक से टकरा गई, जिससे आग भड़क उठी। हालांकि अब तक किसी भी संभावना की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन्हें ठोस सबूत चाहिए। पुलिस सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर रही है कि बाइक सवार शिवशंकर रात के उस वक्त कहां जा रहा था। शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया है कि उसने अपनी मां से कहा था कि वे धोने जा रहा है अपने दोस्त से मिलने, लेकिन पुलिस का कहना है कि अगर वे धोने से लौट रहा होता तो उसे बस की उल्टी दिशा से नहीं आना चाहिए था। इसलिए ये भी संभव है कि वे किसी और दिशा में गया हो और गलत साइड में बाइक चला रहा हो। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस हादसे के दोनों तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि जब तक वीडियो से स्पष्ट सबूत नहीं मिलते, ये कहना मुश्किल है कि टक्कर किसने मारी थी। तेलंगाना रोडवेज और रोड सेफ्टी के आईपीजी के रमेश नायडू ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अगर बस ने सड़क पर पड़ी बाइक को टक्कर मारी होती तो वह या तो साइड्स में उछल जाती या हवा में फेंक दी जाती। लेकिन इस मामले में बाइक बस के फ्रंट हिस्से के नीचे दोनों पहियों के बीच में फंसी हुई मिली है, जो एक अलग ही स्थिति दर्शाती है। उन्होंने कहा, ये अब पता लगाना जरूरी है कि क्या बाइक पहले किसी अज्ञात वाहन से टकराई थी और फिर बस की झपेट में आई,
यह सीधा बस से ही टक्कर हुई है। दिक्कत यह है कि हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह जल गए हैं, जिससे लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल यानी वाहनों के बीच रंग या धातु के निशान के आदान प्रदान से सुराग ढूंढने की संभावना खत्म हो गई है। इस समय फॉरेंसिक टीम, पुलिस अधिकारी और फायर सर्विस एक्सपर्ट्स हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि उन्हें कुछ और समय और ठोस सबूत चाहिए ताकि यह निश्चित किया जा सके कि कसूरवार कौन है, बाइक सवार या बस ड्राइवर। तेलंगाना के एक मंत्री ने इस हादसे के लिए बस ड्राइवर और ट्रैवल एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के अनुसार आग लगते ही बस ड्राइवर मौके से भाग गया और उसने यात्रियों की कोई मदद नहीं की। इस हादसे में बस की टक्कर से बाइक सवार की भी मौत हो गई। अब तेलंगाना के आबकारी मंत्री जुप्पल्ली कृष्णा राव ने इस पूरे मामले में बस ड्राइवर और ट्रैवल कंपनी कावेरी ट्रैवल्स को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि दोनों के खिलाफ सजा और जुर्माना तय होगा ताकि आगे ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। मंत्री राव ने मीडिया से बातचीत में कहा, अगर ड्राइवर ने बाइक से टकराने के बाद बस रोकी होती तो ये आग नहीं लगती, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और करीब 200 मीटर तक घसीटती चली गई, जिससे चिंगारियां उठी और बस में आग भड़क गई। ड्राइवर ने आग लगने के बाद बस रोकी, दूसरे ड्राइवर को जगाया और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग फैल गई तो वह मौके से भाग गया। यात्रियों को बचाने की कोशिश तक नहीं की। जुप्पल्ली कृष्णा राव ने कहा कि अगर ड्राइवर यात्रियों को सतर्क करता और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता तो कई जिंदगियां बच सकती थी। उन्होंने कावेरी ट्रैवल्स पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ड्राइवरों और स्टाफ को इमरजेंसी हालात से निपटने की ट्रेनिंग तक नहीं दी थी। मंत्री ने कहा, कावेरी ट्रैवल्स को उसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा जुर्माना लगाया जाना चाहिए जिससे बाकी ट्रैवल्स कंपनी भी सबक ले और मुनाफे से पहले यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। इसी बीच तेलंगाना के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने भी चेतावनी दी है कि जिन ट्रैवल्स कंपनियों की लापरवाही साबित होगी उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट से ये भी सामने आया है कि जिस बस में यह हादसा हुआ उसे गैर कानूनी तौर पर 42 सीटर से स्लीपर बस में बदला गया था। इससे बस की क्षमता तो बढ़ी, लेकिन गलियारों की जगह और कम हो गई और इमरजेंसी एग्जिट रास्ते ब्लॉक हो गए। साथ ही बस में कांच तोड़ने के लिए मिनी हैंगर भी नहीं लगाए गए थे, जो ऐसे हादसों में यात्रियों की जान बचा सकते थे। बस के अंदर इस्तेमाल की गई सामग्री जैसे सीट कुशन, एल्फॉर्म और सिंथेटिक पर्दे नॉन फायर रिटार्डेड थे, यानी आग की ओर फैलाने वाले। ऊपर से बस में मौजूद मोबाइल फोनों की बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान ने आग की तीव्रता को और ज्यादा बढ़ा दिया। बस की रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री भी संदेहास्पद मानी बताई जा रही है। पहले इसे दमन और दीव में रजिस्टर किया गया था, बाद में ओडिशा में दोबारा रजिस्टर्ड कराया गया ताकि स्थानीय टैक्स और जांच से बचा जा सके। इस हादसे के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकारों ने निजी ट्रैवल सेक्टर पर शिकंजा कसने के लिए कई ठोस कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। अब सभी निजी बसों की फिटनेस, सेफ्टी और परमिट जांच तुरंत की जाएगी। ड्राइवर को क्राइसिस हैंडलिंग की ट्रेनिंग और गैर कानूनी रूप से बदली गई बसों को जब्त करना और आग से बचाव वाले मटेरियल का उपयोग अनिवार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के परिवहन मंत्री मिलकर जल्द ही नए रोड सेफ्टी नियमों पर चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें। यह हादसा न केवल एक दर्दनाक घटना है, बल्कि एक जागता हुआ सबक भी है कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग ने प्रदेश भर में निजी ट्रैवल्स बसों की सख्त जांच शुरू कर दी है। नेल्लौर शहर के पूले बुम्मा सेंटर पर आरटीओ टीमों ने कई निजी बस ऑपरेटर्स की जांच की। जिन वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया
उनकी पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है और उनके पास दस्तावेज अधूरे हैं या जिनमें सुरक्षा प्रावधान नहीं है, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिन बसों में इमरजेंसी एग्जिट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जा रहा है। इसके अलावा ड्राइवर सीट या इमरजेंसी गेट के पास स्लीपर बर्थ बनाने जैसी गैर कानूनी फेरबदल करने वाली बसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ मामलों में केस दर्ज कर बसों को जब्त कर लिया गया है। आरटीओ अधिकारी मदनी ने कहा कि उनके डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री चंदर ने विशेष टीमें बनाई हैं और उन्हें आदेश दिए हैं कि जो भी मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन कर रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि आज नेल्लौर में 3 टीमें बसों के इमरजेंसी दरवाजे, दस्तावेज और फिटनेस की जांच कर रही हैं। मदनी ने यह भी कहा कि करनूल हादसे के बाद अब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने भी करनूल बस हादसे को एक सबक बताते हुए कहा कि यह सभी राज्यों के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा ये एक बेहद दुखद घटना है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और सभी राज्यों को अब सख्त सुरक्षा उपायों पर काम करना होगा। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 15 दिन पहले ब्लू लाइन बस में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन गनीमत रही कि उसमें सभी यात्री बाल बाल बच गए थे। कर्नाटक के मंत्री एम.बी. पाटिल ने कहा कि हादसे की असली वजह का पता लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की संभावना की कामना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की सूचना मिलते ही गहरी चिंता जताई है। वे इस समय 3 दिन के यूएई के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घटना स्थल पर पहुंचें और राहत कार्य शुरू करें। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी और कर्नूल कलेक्टर से बात की और शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। यह हादसा तब हुआ जब कावेरी ट्रैवल्स की एक निजी बस हैदराबाद में बेंगलुरु जा रही थी और कर्नूल जिले के कल्लूर मंडल की चिन्नाटेकोर गांव के पास एक दोपहिया वाहन से टकरा गई थी। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई।